नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो अब तक हम मालगुडी डेज की 23 शॉर्ट स्टोरीज देख चुके हैं और आज हम 24वीं शॉर्ट स्टोरी मदर एंड सन देखने वाले हैं। अगर पहले वाली नहीं देखी है तो जल्दी चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो शुरू करते हैं 24वीं शॉर्ट स्टोरी मदर एंड सन, माँ और बेटा। ये मतलब कि माँ और बेटे की एक कहानी है जिसमें माँ अपने बेटे को बार बार शादी करने के लिए जिद करती है। तो शुरू करते हैं। तो बेटे का नाम है रामू। तो रामू जब आधा खाना खा चुका था तो रामू की माँ ने शादी का विषय फिर से उठा दिया। रामू ने इतना ही कहा कि तुम फिर यही बात करने लगी। वह गुस्से से ज़्यादा मज़ा ले ले रहा लगता था, इसलिए माँ ने एक एक कर लड़की के सभी अच्छे गुण गिनाए। उसके भाई की बेटी अब 14 की हो रही थी, देखने में अच्छी है और भाई अच्छा दहेज देने को तैयार है। अब देखो यहाँ पर जो राइटर ने आर के नारायण ने बताया है कि उसके भाई की बेटी यानी कि जो रामू की माँ थी उसके भाई की बेटी, तो होने में तो ये रामू की मामा की लड़की लगी। अब यहाँ राइटर ने क्या सोचकर ये लिखा है कि माँ के भाई के बेटी से ही शादी हो जाए, पता नहीं मामा की बेटी हुई हो तो। अब ये पर आपको ये याद रखना है कि लड़की कौन थी, रामू की माँ की भाई की लड़की थी। तो वह खुद बूढ़ी हो रही थी। वो कितनी थी? 14 साल की थी। 14 साल की थी, देखने में अच्छी और भाई अच्छा दहेज देने को भी तैयार था। वह खुद बूढ़ी हो रही थी और घर की देखभाल के काम से छुट्टी चाहती थी। वह कभी भी ऊपर जा सकती थी और उसके पीछे रामू के लिए कौन खाना पकाएगा और कौन उसकी देखभाल करेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तर्क तो ये था कि शादी के बाद आदमी का भाग्य पकड़ता है, फसल पर उसका हाथ पर निर्भर नहीं करती। मतलब फसल उसके हाथ पर निर्भर नहीं करती, जो हल पकड़ता है उस पर करती है, जो हांडी पकड़ता है उस पर करती है। शाम को पहले रामू की माँ ने तय किया था कि अगर रामू अब भी शादी से इनकार करता है या शादी की बात सुनते ही मुंह फुला लेता है तो उसे अपने भाग्य पर छोड़ देगी। अगर वह चलती ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है तो भी वह उसे वहीं अकेला छोड़ देगी। मतलब अगर इस बार रामू ने मना किया शादी को तो फिर उसकी इच्छा है, वो कुछ भी करे, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद वह कभी उसके मामले में दखल नहीं देगी। वह सोचने लगा वह सोचने लगी कि वह कितनी मजबूत किस्म की औरत थी और लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। यह सब तो ठीक था कि माँ का दिल बहुत मुलायम होता है वगैरह वगैरह, लेकिन माँ की भावनाओं की भी तो एक सीमा होती है ना। अगर रामू सोचता है कि वह माँ है इसलिए वह जो चाहे कर सकता है तो वह दिखा देगी कि उसका यह सोचना गलत है। अगर वह उसके फैसले को अनदेखा करता है और उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता तो वह उसे दिखा देगी कि वह उसकी कितनी उपेक्षा कर सकती है। इतनी सब तैयारी के बाद उसने शादी का विषय उठाया था और उसके पक्ष में बहुत से मजबूत कारण गिनाए थे, लेकिन रामू ने वे सब ठुकरा दिए और उसकी भतीजी की शक्ल की भी आलोचना कर दी, उसकी भतीजी की शक्ल की भी बुराइयां कर दी। इस पर उसने कह दिया, आज यह आखिरी बार है जब मैं यह चर्चा कर रही हूँ। इसके बाद तुम मेरी बला से अगर मैं तुम्हें डूबते देखूंगी तो भी नहीं पूछूंगी कि क्या बात है, समझ गए ना। मतलब बस ये आखिरी बार कह रही हूँ, अब इसके बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। रामू सोते हुआ सा बोला, हाँ। रामू क्या है कि चौथी दफ़ा भी इंटर की परीक्षा पास नहीं कर सका था। मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा वो 4 बार में भी पास नहीं कर पाया था। अब तक कोई नौकरी भी नहीं लगी थी, 20 रुपए की भी नहीं ढूंढ सका था अब तक वो नौकरी। और यह माँ उसे हमेशा परेशान करती रहती थी और चाचा की लड़की से ही उसका आगे निकला दांत देखकर कोई भी दल जाएगा। वह इस लड़की से शादी करेगा यह सोचना भी गलत है। चाचा मतलब मामा, अंकल। मामा की लड़की थी ना, तो मामा की लड़की से ही उसका आगे निकला दांत देखकर कोई भी दहल जाएगा। वह इस लड़की से शादी करेगा यह सोचना भी गलत है। वह चाहता था कि जब कभी शादी करे तो रजिया जैसी लड़की से, जिसे उसने हिंदी की 2-3 फिल्मों में देखा था। याद रखना है कि रामू किस तरह की लड़की से शादी करना चाहता था, रजिया की तरह की, जो कि एक एक्ट्रेस थी और 2-3 हिंदी फिल्मों में उसने उसे देखा था। उसकी ज़िंदगी परेशान और बेकार से चल रही थी। वह हर समय उदास और दुखी रहता, इधर उधर घूमता या सोता रहता या लाइब्रेरी में बैठा पुराने अखबार को देखता रहता था। बस यही उसकी लाइफ चल रही थी। इस समय वह खाने के पत्ते पर बैठा सोच रहा था कि माँ उसे कुछ देर देखती रहे, फिर बोली, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। हर उस आदमी के चेहरे से नफरत है जो ऐसा चेहरा लिए मेरे पते मेरे सामने बैठता है।
10 दिन पहले विधवा हुई औरत का चेहरा भी तुमसे ज़्यादा खुश नज़र आता है, ऐसा उसकी माँ कहती है। उसने जवाब दिया कि तुम ये सब बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई की बेटी से शादी करने को मना कर दिया है। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, वह बड़ी भाग्यवान लड़की है और उसे बहुत अच्छा पति मिलेगा। रामू की माँ को जो उसका चिड़चिड़ा चेहरा पसंद नहीं था रामू का, ऐसा किसी का भी चेहरा उसे पसंद नहीं आता था। उसे उदासी अच्छी नहीं लगती थी, यह उसे असहाय लगने लगी। वह देर तक बोलती रही तो रामू ने कहा, अब बंद करो ये बकवास। तो माँ ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है बहुत जल्द, अब मेरा बोलना बंद हो जाएगा। अब तुम मुझसे कहते हो बकवास बंद करो, ये नौबत आ गई है मेरी। फिर उसने कहा कि मुझे रामू ने कहा कि मुझे तो सिर्फ यह कहा है कि मुझे खा लेने दो, वक्त दो। हाँ हाँ, उसकी माँ कहती कि हाँ हाँ, अब तुम्हें काफ़ी समय मिलने लगेगा। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे पास समय ही समय हो जाएगा बेटा। रामू कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाता रहा। माँ कहने लगी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि खाते समय तुम ज़रा ज़्यादा आदमी दिखाई दिया करो, मतलब कि खाते टाइम पे थोड़ा मतलब आदमी की तरह बातें किया करो, नासमझ की तरह नहीं। तो उसने कहा कि माँ ने कहा रामू ने कहा कि यह खाना खाकर कैसे आदमी दिखा जा सकता है। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या कहा। माँ चीख कर बोली, इतने अच्छे हो तो आदमियों की तरह कुछ कमा कर लाओ, पैसा फेंको और कहो कि क्या खाओगे। निकम्मे रहकर अच्छा खाना मांगते शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसा उसकी माँ कहती है। खाना खत्म करके रामू चप्पल पहनने लगा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि बाहर। सूखा सा जवाब देकर रामू दरवाज़ा छोड़कर घर से निकल गया। माँ का दिन का काम सब निपट गया था। उसने रसोई धो डाली थी, बर्तन माँज कर सही से रख दिए थे और छोटी सी झाड़ कोने में रखकर रसोई की खिड़की भी बंद कर दी थी। फिर दरवाज़ा बंद करके लालटेन हाथ में लेकर वह बाहर कमरे में आई। सड़क का दरवाज़ा खुला था। लड़के की लापरवाही से उसे गुस्सा आया। गेट खुला छोड़ गया था ना वो। यह इतना गैर जिम्मेदार है कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला छोड़कर चला जाता है। यहाँ वह है कि रात दर रात रसोई और घर में घिस घिस कर सफाई करती मरी जा रही है। उसे यह सब नहीं चाहिए तो वही क्यों करके मरती रहती है। अब इतना बड़ा हो गया है कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को समझ सके। ऐसे वो अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालती है। उसने अपना छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें से एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी का टुकड़ा निकाल कर मुँह में रख लिया। इन्हें चबाते हुए उसे कुछ शांति का अनुभव हुआ। फिर दरवाज़ा उठा खोलकर मतलब दरवाज़ा लगाकर ज़मीन पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। रामू कहाँ गया होगा, यह सोच सोच कर उसे परेशानी होने लगी। उठकर उसने चटाई लपेटी, बाहर आई और वहीं चटाई बिछाकर लेट गई। मन में भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दिया जिससे परेशानी कम हो। वह जपती जाती माला, सीताराम सीताराम, क्या नाम जपती थी वो, सीताराम सीताराम। लेकिन अचानक राम का नाम भूलकर रामू का नाम लेने लगी। उसकी फिक्र फिर लौट आई थी। जाने से पहले उसने कहा था, मैं जरा टहलने जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, जल्दी लौट आऊँगा। नहीं, यह नहीं कहा था उसने। वह यह कहने वाला लड़का नहीं है। मतलब वो अपने मन ही मन में सोच रही है सभी बातें कि क्या क्या यह लड़का उस अपने अनजाने के बारे में कुछ बताना क्यों नहीं है, आने जाने के बारे में कुछ बताता क्यों नहीं है। उसके इस व्यवहार से डर लगने लगता है। लेकिन उसकी अपनी जबान भी तो बड़ी कड़वी और गुस्सा बड़ा तेज है। खाने के समय उसने जो बातें कही वे अच्छी नहीं थी। जिंदगी में वह अपने इस स्वभाव से दुखी रही थी। उसे जब गुस्सा चढ़ता तो वह सब कुछ भूल जाती। वह जानती थी कि यदि वह कुछ कम बोलती तो उसका पति भी कुछ ज़्यादा साल जिंदा रह सकता था। रामू न खाने के बारे में कुछ कहा था। कल से वह सब्जियां ज़्यादा बनाएगी और ज़्यादा ध्यान देकर खाना पकाएगी। मतलब कि अब उसको क्या है कि मनी मन में, रामू की माँ को मनी मन में चल रहा है कि मैंने भी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया और मुझे भी अपना स्वभाव सही रखना चाहिए। क्योंकि रामू है ना, घर से निकला ना तो कह के गया था कि भाई मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लेकिन रात भर हो गई लेकिन वो घर नहीं लौटा। तो उसको मन में टेंशन होने लग जाती है कि वो कहाँ गया होगा, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा ऐसा सोचने लग जाती है कि अब मैं उससे नहीं लड़ूंगी, उसके लिए खाना अच्छा बताऊंगी। ये सब मनी मन सोचने लग जाती है। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूर कहीं 1 बजे का घंटा बजा, रात के 1 बजे का। वो उठी, अरे 1 बज गया। वह जाग कर उठी बैठी और रामू रामू पुकारने लगी।
उसे यह सोचते हुए डर लगने लगा कि रामू ने क्या किया होगा। फिर उसे विश्वास हो आया कि खाने के समय उसके शब्दों को सुनकर रामू ने आत्महत्या कर ली होगी। वह बैठ गई और रोने लगी। रोना बढ़ता गया और भीतर भीतर भर रहे आंसुओं को निकालने के लिए आंखें बंद की तो राम मतलब उसके मन ही मन में रामू की लाश दिखाई देने लगी। वो आंसुओं के लिए उसने मतलब आंखें बंद की तो उसको रामू की लाश दिखाई देने लगी। मन ही मन में सोच रही हो सब। उसकी धारीदार कमीज और मील की धोती गीली होकर बदन से चिपक गई। उसके चप्पल तालाब की सीढ़ी पर पड़े थे। चेहरा फूल का कुप्पा हो गया था और पता नहीं चल रहा था कि किसका है। मतलब कि वो यूँ सोच रही थी कि डूब कर मर गया वो, ऐसा उसके मन में चल रहा है। वह जोर से चीखी और उठकर खड़ी हो गई। फिर ओल्ड अग्रहार स्ट्रीट पर इधर से उधर दौड़ना शुरू कर दिया। गली का नाम है ओल्ड अग्रहार। सड़क खाली पड़ी थी। थोड़ी थोड़ी दूर तक बिजली की बत्तियां चमक रही थी। बहुत दूर एक तांगा खटखट करता चला आ रहा था। तांगे वाला गाना गाते चला आ रहा था। तभी पुलिस वाले ने सीटी बजाई और वह चौंक कर रुक गई। उसे ख्याल आया कि यह उसकी कल्पना भी हो सकती है। हो सकता है कि रामू नाटक देखने गया हो जो सवेरे 3 बजे से पहले ख़त्म नहीं होता। उसने फिर तेजी से राम का नाम जपना शुरू कर दिया, जिससे रामू के ख्यालात आना बंद हो गए। उसकी सारी रात बेचैनी में बीती। वह सो जाती, फिर उठ बैठती, फिर आग लग जाती और जब जब घंटा बजता चौंक कर बैठ जाती। सवेरा हो गया। तीखी ठंड थी और 6 बजे का घंटा बजा। आंखों में आंसू भरे वह कूकन हल्दी तालाब की ओर चलने लगी। कौन सा तालाब? कूकन हल्दी तालाब, याद रखना है, कूकन हल्दी तालाब। मैसूर शहर जागने लगा था। दूध वाले अपनी गायों के लिए धीरे धीरे जा रहे थे। म्यूनिसिपैलिटी के भंगी लंबी लंबी झाड़ुएं लिए सड़क की सफाई कर रहे थे। मतलब जो सफाई करने वाले थे ना, म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी, वो झाड़ुएं लिए सड़कों पर सफाई कर रहे थे। एक दो साइकिलें भी उसके पास से गुजरी। वह तालाब पर पहुंच गई, लेकिन पानी की सफाई देखते ही मतलब पानी की तरफ देखते ही हिम्मत न कर सकी। वो उस तालाब पे तो पहुंच गई जिसका उसको ख्याल आया था कि इसमें डूबकर मेरा बेटा मर गया है, पर वो उसको देखने की हिम्मत न कर सकी। किनारे देखा तो पाया कि रामू एक बेंच पर पड़ा सो रहा है। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि कहीं ये उसकी लाश तो नहीं है। मतलब वो रियल में वहाँ जाती है और वो देखती है कि रामू एक बेंच पर पड़ा सो रहा है, लेकिन उसने सोचा कि कहीं ये उसकी लाश तो नहीं है। उसने उसे पकड़कर जोर से हिलाया और चीखी, रामू। वह हिला तो उसे तसल्ली हो गई। रामू उठकर बैठ गया और आंखें मलने लगा। बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? तो उसने कहा कि तू यहाँ क्यों सो रहा है? तो उसने कहा, रामू ने कहा कि मुझे नींद आ गई थी। उसकी माँ ने कहा कि घर चलो। वह उसका हाथ पकड़कर चलने लगी, लेकिन वह तालाब की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा कि मैं जरा हाथ मुंह धो लूँ। तो उसने रामू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, पानी के पास मत जाओ। रामू ने उसकी आज्ञा मान ली, यद्यपि उसे माँ का यह आग्रह अजीब सा लगा। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो गई। तो गाइस इस स्टोरी में बस यही था कि जो माँ है उस मतलब कि उनके हस्बैंड नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनका एक बेटा है। तो वो मतलब बार बार शादी की जिद करती है और एक बार थोड़ी बहस हो जाती है तो रामू रात भर घर नहीं आता है। फिर उसके मन ही मन में टेंशन हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि आज के बाद मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगी और कि उसको परेशान नहीं करूँगी, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी। ऐसा सोचने लग जाती है। उसके मन में अजीब 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 ख्याल आने लग जाते हैं इस वजह से। और फिर लास्ट में जब वो रामू को देखती है एक तालाब के पास में जो वहाँ से सो रहा होता है, तो उसको घर ले जाती है। तो गाइस ये हमने मालगुडी डेज की 24 यानी कि 24 शॉर्ट स्टोरीज देख चुके हैं। और अब इसके बाद की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो थोड़ी लॉन्ग हैं, मतलब कि ज़्यादा नहीं पर इनसे थोड़ी सी बड़ी हैं। तो हम डेली एक शॉर्ट स्टोरी वो देखेंगे और तकरीबन 5 या 6 तारीख तक हम सारी शॉर्ट स्टोरीज़ पूरी कर लेंगे। आपको रिवीजन के लिए आराम से 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।